तो फाइनली गाइज मुझे काफ़ी दिनों से जो है कि कमेंट आ रहा था कि भाई ब्लॉग कब डाल रहे हो। और मेरे भाई की शादी थी तो मेरा ब्लॉग अभी किसी एक वजह से जो है कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं फाइनली जो है कि अपना ब्लॉग अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग जाइए एंजॉय करिए। आप इंडिया के या फिर किसी राज्य से किसी भी कोने से देख रहे हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करिए कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो अभी गाइज हम लोग जा रहे हैं काश्मी वस्त्रालय की दुकान पर, क्योंकि शादी के कपड़े सारे वहीं से हम लोग ले रहे हैं और बहुत ही कम दाम के साथ बढ़िया सामान लेने जा रहे हैं। गाइज हम विद फैमिली के साथ निकलने लगते हैं मार्केट के लिए। और ये देखिए मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे भाई लोग यहीं खड़े हैं। मेरे भाई को मैं बोला कि ड्रेस चेंज करके आओ क्योंकि हम लोग मार्केट में चल रहे हैं, तो ये मेरी बात ही नहीं सुनता है। गाइज अभी हम मौजूद हैं काश्मी वस्त्रालय की दुकान पर, क्योंकि शादियां की जो भी कपड़े थी सारे कपड़े यहीं से लिए गए। जो भी ऑल इन वन जितने भी लोगों के कपड़े थे सारे कपड़े यहीं से लिए गए, चाहे वो भैया के लिए हो चाहे हम लोगों के लिए हो। तो गाइज यहाँ फाइनली जो है कि यहाँ हमारी सिस्टर और हमारी अम्मी यहाँ बैठे हैं और कपड़े जो है कि पसंद कर रहे हैं। बाकी सारे कपड़े ले लेने के बाद गाइज अब बारी आती है भाभी के लहंगे लेने की। तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया ये वाला लहंगा। तो फाइनली जो है कि इस लहंगे को हम लोगों ने डन किया और ये पहनने में काफ़ी ज़्यादा हल्का भी रहेगा और गर्मी का इतना ज़्यादा मौसम भी है। और ये रहा गाइज निकाही कपड़ा जो कि हमारी भाभी पहनेंगी। और यहाँ पे जो है कि कुर्ते पजामे के जो है कि कपड़े भी लिए गए कुछ। शादी में कुर्ता पजामा पहनने का प्लान तो गाइज हमारा भी था, लेकिन हम लोग जो है कि कैंसिल कर दिए। और जो है कि जो निकाह हाफी जी कराएंगे उनके लिए जो है कि वहाँ पे कुर्ता पजामा भी दिया गया। और पहले हम लोग आ जाते हैं जनता टेलर की दुकान पर, वहाँ पर जो है कि सारे कपड़े दे देते हैं सिलने के लिए। तो इन्होंने टाइम दिया था कि इतने तारीख को हम दे देंगे। यहाँ देखिए गाइज यहाँ पे जो है कि हम लोग कुर्ते पजामा का ही नाप यहाँ पे दे रहे थे। वो प्लान ये था कि हम लोग तीनों लोग शादी में जो कुर्ता पजामा ही पहनेंगे, लेकिन प्लान कैंसिल हो जाने के बाद गाइज वैसे तो कुर्ता पजामा बनवा लेते हैं, लेकिन शादी के दिन हम लोग कुछ और ही पैंट शर्ट पहने होते हैं। और हम फिर आ जाते हैं गुड फिट बॉम्बे टेलर्स के दुकान पर, और यहाँ ज़्यादातर पैंट शर्ट और कोट पैंट ज़्यादा बनाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ फाइनली हम लोग आ गए हैं और हमारे भैया के लिए यहाँ पे जो है कि कोट पैंट के लिए जो कपड़ा था ये कपड़ा जो है कि यहीं देते हैं। और मैं भी एक पैंट सिलवाता हूँ यहीं पर दे देता हूँ सिलने के लिए। और फाइनली यहाँ से फिर से हम लोग निकलते हैं, घर पे आते हैं और रात हो चुकी होती है। और फाइनली हम लोग जो है कि नेक्स्ट दिन हम लोग को जो है कि पूरे जगह जो है कि न्योता लेके जाना होता है, कार्ड पहुंचाना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और हम लोग यहाँ ले करके कार्ड को बनाते हैं, उस पर नाम वगैरह मेंशन करके उसके बाद से सबसे पहला कार्ड मैं मस्जिद में लेकर जाता हूँ और मस्जिद के ताक में रखता हूँ। जैसे ही मैं मस्जिद में कार्ड रख के घर पे पहुँचता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि भैया के ससुराल से भैया के ससुर आए हुए हैं और यहाँ पे जो है कि कार्ड का लेन देन हो रहा है। तो फाइनली फर्स्ट कार्ड इन लोग को भी दिया जाता है ताकि वलीमे में ये लोग भी आएँ और हम लोग को बहुत खुशी होगी। फिर हम निकल आते हैं पेट्रोल पंप के पास। तो यहाँ देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, सभी गाड़ियाँ जो है कि तेल भराने के लिए लगी हुई है। तो फाइनली गाइज हम लोग भी गाड़ी में तेल डला करके अपने मामू के गांव में निकल जाते हैं, जहाँ पे सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। जिन लोगों को हम लोगों को बुलाना था इन्विटेशन कार्ड दे करके गाइज सबसे मिलते हैं। और यहाँ मेरे मामू भी दिखते हैं, तो मैं भी इनको लेकर के गाँव में निकल जाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मैं घर नहीं जानता था। तो इनके साथ मैं निकल कर पूरे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फिर मैं आबिद के गांव में पहुंचता हूँ तो आबिद सोया हुआ मिलता है। और फाइनली यहाँ पे जो है कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है मैं आया होता हूँ। फिर हम पहुँचते हैं अपने बुआ के गांव में, जहाँ पे गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ का नज़ारा अमेजिंग, और गाइज इतना ज़्यादा हरियाली इतना ज़्यादा सुकून वहाँ मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये आगे का नज़ारा है, ये रोडों का नज़ारा है, आगे बगीचा है आम का, उसमें बहुत सारे आम लगे होते हैं। और फाइनली जो है कि हम लोग वहाँ पर भी कार्ड देकर फिर दूसरे गांव में निकल जाते हैं देने के लिए कार्ड को। और ये गांव के बच्चे गाड़ी के अंदर ताक झाँक कर रहे थे, तो पहले मैंने इनको जब बोला तो वो तुरंत गाड़ी से भागने लगते हैं। फाइनली हम लोग के पास बस इतना ही कार्ड बच चुका होता है। और जो हमसे बड़ी सिस्टर हैं हम लोग पहुंच जाते हैं उनके गांव में। तो सबसे पहले तो हम पहुंचते हैं शरीफुद्दीन भाई के घर पे, जहाँ पे ये हमको अपने घर लेकर जाते हैं और जो है कि नाश्ता पानी वगैरह कराते हैं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है
तो ये है शरीफुद्दीन भाई के बड़े भैया जो है कि घर पे रह के घर बनवा रहे हैं, और ये उनका घर है। गिट्टी बालू वगैरह सब गिरवा कर जो है कि अपने घर को बनवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी सिस्टर का घर है जहाँ पे हम आए हैं, जो हमसे सिस्टर बड़ी हैं। तो ये उनके घर के सामने का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो वहाँ पर भी जितने लोग थे हम लोग सबको जो है कि कार्ड दिए और इनवाइट किए, और फिर फाइनली जो है कि अपने बीच वाली अप्पी के घर पहुँच जाते हैं। तो ये उनके घर का जो है कि आगे का पेड़ है, और उसमें बहुत सारे जो है कि आम लगे हुए हैं। मेरे अप्पी के गांव में भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोग थे जिनको इनवाइट करना था। तो फाइनली सभी लोगों से मिल करके सभी लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करके इनवाइट करके गाइस फिर हम लोग निकल जाते हैं हाईवे पकड़ के एक और गांव में, जहां पे ये आप देख सकते हैं कि पूरे एकदम हाईवे पे पूरे एकदम ट्रैफिक लगा हुआ है। बिल्कुल गाड़ियां एकदम टच से मस नहीं हो रही थी, और हम लोग भी जो है कि काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो फाइनली एक जगह और हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग को मछली दिखता है। तो भैया मछली ले रहे होते हैं और मैं यहाँ पे जो है कि गन्ने का जूस का मज़ा ले रहा होता हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे मैं 2-3 गिलास जो है गन्ने का जूस कर लेता हूँ। फिर मेरी नज़र जो है कि कबीर सिंह वाली बाइक पे पड़ती है। तो फाइनली उसके बाद से हम लोग कस्या भी आ जाते हैं। डायमंड बिरयानी के पास जाकर हम लोग बिरयानी खाते हैं, और जो है कि कार्ड जो है कि मोहल्ले में भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो फिर हम लोग मोहल्ले में निकल जाते हैं, सारे लोगों को जो है कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूर दूर जितना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था गाइज वो तो हो चुका था। अब बारी था पूरे मोहल्ले में जो है कि मुझे जो है कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल गया था, और मुझे सारे मोहल्ले में सारे लोगों को जो है कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था। से ही धीरे धीरे सभी लोगों को कार्ड मैंने जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अपने मोहल्ले में जितने भी लोग थे। फाइनली नेक्स्ट अब आता है हमारा शगुन का दिन। तो शगुन के दिन भी सारे मोहल्ले की जितने भी लेडीज़ थी सभी लोग जुटे हुए थे। घर पे बैठने के लिए अपने पास टाइम नहीं था, इसलिए अपने कलीम दोस्त के दुकान पे आ जाते हैं, और गाड़ी सजावट का यहाँ पर भी हम लोग जो है कि आर्डर दे देते हैं। और फाइनली जो भैया को ड्रेस पसंद आया होता है दूल्हे वाला, यहाँ हम लोग आके वो ड्रेस भी परचेस करके उसके बाद घर पे जाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जो है कि भैया का ड्रेस देखते हैं जो कि शादी में उनको पहनना होता है। घर में कोई फंक्शन हो तो गाइस काम बहुत ज़्यादा होता है। और फाइनली जो है कि भैया के ससुराल से जो कुछ भी फर्नीचर का सामान आया हुआ था वो सब हम लोग जो कि घर में अंदर डाल रहे थे रूम में। हम लोग देखने में भले ही हल्के लग रहे हो लेकिन काम बहुत बड़े बड़े और चिटकियों में करते हैं। फाइनली आज है हल्दी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ जितने भी वर्कर लोग को बुलाए गए सारे लोग जो है कि मिलकर घर की सजावट को और सारी चीज़ों की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग गाइस घर को सजाने के लिए जो कुछ भी लगा था वो सारी चीज़ें जो है कि हम लोगों ने अरेंज किया था, और लाइटें फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किया गया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि झालर लग रहा है। फाइनली अब हल्दी वाला सिस्टम जो है कि रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारे सरकार भाई जो कि हमारे भैया के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। देखने में जितने फ़नी है और रियल लाइफ में भी उतना ही फ़नी है। और ये हमारे राजू भाई जो कि टीचर है। ये लग रहा है कि सुबह से बाल ही नहीं जा रहे हैं। तो ये है मेरे भैया के स्कूल फ्रेंड, हासिब इनका नाम है। तो ये मेरे भैया के सबसे ज़्यादा क्लोज है। आज हल्दी वाले दिन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हुआ था। और यहाँ देखिए मेरी अम्मी, दादी की सिस्टर, मेरी सिस्टर, भांजी मेरी जो है कि यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अजय भैया जो है कि फाइनली जो कि छट्टी पे ही आ जाते हैं। इतना मज़ा आया था कि क्या ही बताया जाए। ये देख सकते हैं आप हमारे अजय भाई जो भी लोग भैया के साथ जो है कि फ़ोटो ले रहे थे। ऐसे में मेरी नानी पीछे क्यों रहे हैं वो भी आ जाती हैं, और भैया के साथ फ़ोटो वगैरह सब कुछ उनका भी होता है। ऐसे ही भाई के साथ जो है कि सभी लोग मिल कर के फ़ोटो सेल्फीज वगैरह लेते हैं। और समय ऐसे ही बीतता जा रहा था, समय का तो पता ही नहीं चल रहा था। और ये हमारे छोटे छोटे भांजे हैं जो कि अपने मामू को जो है हल्दी लगा रहे थे। और फिर यहाँ मैं भी थोड़ा बहुत हल्दी लगा देता हूँ। कुछ देर बाद भैया को फिर मेहंदी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों लड़कियां मिल कर के भैया को जो है मेहंदी लगा रही होती है। और यहाँ जो है कि बाहर आबिद जो है कि घर का वीडियो बना रहा होता है। मेरा घर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। तभी मैं जो है कि निखिल को बोलता हूँ कि ये लो पिलास और जा कर के सारी लाइटें को कट कर दो क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट दिन अब तैयारी होती है बारात जाने का। तो यहाँ फाइनली भैया को तैयार किया जाता है और इनको शुक्राने की नमाज़ पढ़ा करके फिर हम लोग रवाना हो जाते हैं जो है कि बारात ले करके। यहाँ मेरे भैया बिल्कुल बबुआ बन के बैठे होते हैं दूल्हे वाले लुकअप में। और फाइनली जो है कि अब हम लोग घर से निकल ही रहे होते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह होता है। रात में जितनी भी गाड़ियाँ जाने वाली होती हैं वो सारी गाड़ी आ गई होती है। और पहले जो है कि भैया वाली गाड़ी जो है कि द्वार पे लगी होती है। जैसे ही भैया घर से बाहर निकलते हैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठते हैं और बैठ के हम लोग फ़ौरन जो है कि निकल जाते हैं पेट्रोल पंप पे जा कर के वहाँ पे सारी गाड़ियों में जो है तेल डलाते हैं। और उसके बाद से फिर से हम लोग जो है कि रवाना हो जाते हैं।
गाइज बारात निकलने से पहले इतना जम के बारिश हुआ था और हर जगह बारिश हुआ था। और ये देखिए ये कप्तानगंज में हम लोग जो है कि एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा बारिश हुई थी और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था। फाइनली गाइज हम लोग पहुँच गए थे अपने होने वाली भाभी के वहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भैया को पानी वगैरह पिलाया जा रहा है और उसके बाद से भैया को लाया गया तुरंत। उसके बाद से निकाह स्टार्ट हुआ और फाइनली भैया को जो है कि लाकर बैठा करके उसके बाद से निकाह का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और ये देख सकते हैं कि यहाँ निकाह जो है कि उसके लिए एक दुआ किया जा रहा था। यहाँ सभी लोग मिल करके जो है दुआ कर रहे थे ताकि यह निकाह कामयाब हो और दोनों कपल मतलब कि मेरे भैया और भाभी दोनों लोग सही और सलामत रहें। जैसे ही निकाह कंप्लीट होता है तो मैं अपने भैया को शादी की मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोग एक एक करके भैया से गले लगते हैं और मुबारकबाद देते हैं शादी का। और गाइस भूख तो बहुत ज़ोर की लगी हुई थी क्योंकि घर से बहुत कुछ नहीं तो भी थोड़ा बहुत खा कर ही हम लोग निकले थे, फिर भी भूख हम लोग को ज़ोर की लगी हुई थी। और फाइनली जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के साथ जितने भी लोग गए हुए थे वो लोग जो है कि खाना खा रहे हैं। स्टेज के पास आकर के जो है कि फ़ोटो सेशन होता है, फ़ोटो और सेल्फी के साथ जो है कि सभी लोग खड़े होकर के भैया के साथ फ़ोटो वगैरह लेते हैं। और फिर उसके बाद से सभी लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए क्योंकि गाइस भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि सब कुछ हो जाने के बाद दूल्हे को घर में बुलाया जाता है, वैसे ही मेरे भैया को भी घर में बुलाया गया और उनको जो है कि हाथ में रिंग भी पहनाया गया। और साथ ही साथ हम दोनों लोगों को जो है कि 2-2 चम्मच दही भी चटाया गया। ये सब हो जाने के बाद गाइस जो साली भैया का जूता चुरा कर लेकर गई होती है तो उसको ये पैसा दे रहे होते हैं तो उसको कम लगता है तो कहते मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो फाइनली मेरे भैया पॉकेट से और निकाल के देते हैं और उसके बाद से टाइम आ जाता है अब विदाई का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है कि विदाई हो रहा है। और यहाँ विदाई हो जाने के बाद हम लोग का जो है कि काउंट डाउन उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाता है। वलीमा का तैयारी लगते हैं हम लोग करने और घर पे ही जो है कि नॉनवेज वगैरह बनने लगता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जितने लोगों को वलीमे में इनवाइट किया गया था उन लोगों के लिए तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमारे घर के लड़के सभी लोग जो है कि काम में लगे हुए थे और हम भी जो है कि कम नहीं है, हम भी देसी लड़के हैं तो जो काम मिलते हैं वो हम लोग निपटा देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नाइट के लिए रूम को जो है कि डेकोरेट किया जा रहा था और फाइनली जो है कि अब शाम हो चुका था और सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और बस अब लोग धीरे धीरे करके आने ही वाले थे। और मैं फिर चला जाता हूँ जिधर खाना बन रहा होता है, सारे बाबार्चियों को देखता हूँ तो ये लोग मुकम्मल तौर से अपना जो है कि काम कर रहे होते हैं। और ये है उसमें के जो है कि हेड जो कि खाना बनवाते हैं और कुछ लोगों को जो है कि वेटर के तौर पे बुलाया गया रहता है जो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोग भी अपना काम एकदम मुकम्मल तौर से कर रहे होते हैं। ये सब कुछ हो गया रहता है और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे भैया के स्कूल फ्रेंड है जो कि ये लोग भी आए हुए होते हैं और यहाँ हमारे भी कुछ फ्रेंड आए हुए होते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कि अपने आप में सब लोग बिजी हैं, कोई खा रहा है कोई पी रहा है, सभी लोग कोई फ़ोटो वगैरह में सब कोई व्यस्त है। और ये रहा एंट्री गेट जहाँ से सभी लोग जो है कि आ रहे थे और मेरा छोटा भाई जो कि वहाँ पे खड़ा होकर सबका वेलकम सबका इस्तकबाल कर रहा था। और यह देख सकते हैं आप कि यहाँ पे गेस्ट लोगों को बैठने के लिए एक जगह भी बनाया गया था जहाँ पे पानी वगैरह और नाश्ते का पूरा व्यवस्था किया गया था। और यहाँ जो है कि हमारे सारे फ्रेंड बैठकर जो है कि खाना खा रहे थे। और हमारे बीच जो है कि अपकमिंग चेयरमैन आतिफ लारी भी आए हुए थे तो इनका भी वेलकम और इनका भी अच्छे से इस्तकबाल होता है। और जो प्रेजेंट चेयरमैन है हमारे राकेश जायसवाल जी वो भी आए हुए थे तो इनका भी जो है कि अच्छे से स्वागत होता है। और गाइज शादी से लेकर वलीमे तक सब कुछ सक्सेस रहता है। और गाइज मैं आप लोग से एक बात कहूँ कि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा ब्लॉग कौन कौन देख रहा है।